साल था 1962। अरुणाचल प्रदेश की बर्फीली पहाड़ियों में जब इंडिया और चाइना के बीच युद्ध हो रहा था, तब पूरी दुनिया को लगा कि इंडिया ये युद्ध हार रही है। तब एक 21 साल का लड़का उन पहाड़ों के बीच दीवार बन के खड़ा हो गया। एक ऐसी दीवार जिसे तोड़ने में चाइना की पूरी बटालियन की पसीने छूट गए। उस अकेले ने 300 चाइनीज सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। ये कहानी है राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की। जसवंत सिंह का जन्म 19 अगस्त 1941 को बारुइन विलेज में हुआ था। ये गांव पावरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है। बचपन से ही पहाड़ी इलाकों में देशभक्ति और सेना का माहौल था। इसी वजह से जसवंत सिंह रावत का भी सपना था फौज में जाने का। फिर बड़ा होने के बाद उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन किया और गढ़वाल राइफल्स की 4th बटालियन में राइफलमैन बने। उस वक्त इंडिया और चाइना के बीच टेंशन बढ़ रहा था। 20 अक्टूबर 1962 सुबह का वक्त था। अचानक गोलियां और बम की धमाका पूरी बॉर्डर को हिला दिया। चाइना ने बिना वार्निंग दिए भारत पर हमला कर दिया। उस समय सबसे पहला हमला आज के अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के इलाकों में हुआ। चाइनीस आर्मी पहाड़ों के पीछे पहले से ही तैयार बैठी थी और जैसे ही सिग्नल मिला, मोटर बम्स और हेवी फायरिंग शुरू हो गई। यहाँ इंडियन सोल्जर को संभालने का मौका तक नहीं मिला। कम्युनिकेशन लाइन्स टूटने लगी, बंकर्स हिल गए और बर्फीले पहाड़ियों के बीच जंग का शोर गूंजने लगा। उस वक्त इंडियन आर्मी के पास इतने मॉडर्न वेपन्स भी नहीं थी और ना ही प्रॉपर विंटर क्लॉथ था, पर उनके पास एक चीज थी, वो है लड़ने का हौसला। कहा जाता है कि जसवंत सिंह रावत अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर चाइनीस आर्मी का बहुत देर तक सामना किया। उस वक्त सिनो चाइना वार अपनी चरम पर थी। चाइनीस आर्मी तेजी से आगे बढ़ रही थी। दुश्मन की तादाद और हथियार कहीं ज्यादा थे, इसीलिए 4th गढ़वाल राइफल्स को पीछे हटने का ऑर्डर मिला। लेकिन जसवंत सिंह रावत ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और तब उन्हें मरने के लिए उनके हाल पर छोड़ दिया गया था। उनके साथ 2 लोकल लड़कियां भी थी, सेला और नूरा। इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रैप बनाया जिसे दुश्मन की दिमाग हिल गया। जसवंत सिंह ने अलग अलग बंकर्स पर राइफल लगाई और हर थोड़ी देर में जगह बदल बदल कर फायरिंग करी। चाइनीस आर्मी को लगा कि वहां एक पूरी की पूरी इंडियन बटालियन मौजूद है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो सिर्फ एक इंसान से लड़ रहे हैं। 72 घंटे तक बिना सोए बिना रुके जसवंत सिंह रावत ने दुश्मनों को रोक के रखा और 1-2 दुश्मनों को नहीं, 300 दुश्मनों को मार दिया। लेकिन सच्चाई तब सामने आई जब दुश्मनों ने उस शख्स को पकड़ लिया जो जसवंत सिंह रावत को खाना पहुंचा रहा था। उसी से पता चला कि वहाँ कोई बटालियन नहीं, सिर्फ एक सिपाही है जो इतना तबाही मचा रहा। उसके बाद जसवंत सिंह रावत को दुश्मनों ने चारों ओर घेर लिया। जसवंत सिंह ने सरेंडर करने के बजाय खुद को गोली मारना बेहतर समझा और बंदूक उठा के उन्होंने खुद को ही गोली मार दी। उन्होंने आखिरी सांस तक देश की मिट्टी का हिफाजत की। कहा जाता है कि चाइनीज कमांडर उनकी वीरता से इतना प्रभावित हुए कि जसवंत सिंह रावत का सर काट के ले गए, लेकिन बाद में सम्मान के रूप में उनका एक मूर्ति वापस भेंट की और आज भी इंडियन आर्मी उन्हें एक लिविंग सोल्जर मानती है। मौत के बाद भी उन्हें प्रमोशन मिले, छुट्टियां भी मिलती रही और उनके जूतों को आज भी पॉलिश किया जाता है। सैनिकों का मानना है कि जसवंत सिंह रावत आज भी उन पहाड़ों की रक्षा कर रहे हैं। जो सोता है उसे थप्पड़ मारकर जगा देते हैं। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर एक सच्चा चमत्कार? एक सिपाही ने जो कर दिखाया है वो दुनिया के इतिहास में शायद ही कहीं मिलेगा। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत एक ऐसा नाम जिसे दुश्मन आज भी कांपते हैं। ऐसे ही रियल लाइफ स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में।